बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। हर रोज आप दिल्ली से जनता की आवाज सुनते हैं, लेकिन आज भारत 24 की टीम मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा विधानसभा सीट पर मौजूद है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में जनता का मूड, जनता की आवाज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आप मेरे पीछे देख भी पाएंगे, हमारे साथ आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद, हर एक किसी से हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या पुरानी पार्टियों के दावे रहे, क्या वादे रहे, कितने वादे पूरे हो पाए, कितने नहीं हो पाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है, उनसे एक बार आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से प्रकाश जैन जी मौजूद है, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा कांग्रेस से अनोखीलाल सोलंकी जी मौजूद है, स्वागत है आपका। और साथ ही निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव लोकेंद्र मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आप लोगों से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले जनता का मूड हम समझ ले, जनता की आवाज हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से हम बातचीत शुरू करेंगे। लेडीज फर्स्ट, कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों से शुरू करेंगे। क्या कुछ आप चाहती हैं इस बार, बीजेपी कांग्रेस, क्या आपके मन में है? कांग्रेस चाहते हैं, दिलीप भैया को जिताना चाहते हैं। अच्छा, क्यों क्यों पसंद आया आपको? कुछ क्या काम क्या अच्छा लगा? ये देखो टंकी की इतनी महंगाई बढ़ गई है। 600-700 की टंकी आती है, 1200 भी बढ़ते हैं। टंकी आती है, क्या मतलब है इससे? इससे तो हम तो दिलीप भैया को जिताना चाहते हैं। अच्छा, और सीएम कौन चाहते हो? दिलीप गुजर नहीं, सीएम कमलनाथ जी, कमलनाथ। और आप क्या चाहते हो, विधायक कौन बने? विधायक दिलीप सिंह जी गुजर बने और मंत्री बना के हम भोपाल पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, मंत्री बनाकर भोपाल पहुंचाना चाहते हैं। अब तमाम गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आपने सुन लिया होगा महिलाओं का क्या कुछ कहना है। आवाज नहीं आ पाई, आप अगर उनका सवाल रिपीट करेंगे तो। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं इस बार, बीजेपी चाहते हैं, कांग्रेस चाहते हैं? कह रहे हैं हम कांग्रेस चाहते हैं। देखिए, जनता इस बार मन बना चुकी है। 20 साल का समय इस क्षेत्र की जनता ने माननीय वर्तमान विधायक जी को दिया है और वर्तमान विधायक जी जब सदन में गए थे तो यहाँ बीसीआई का एक बड़ा विषय था। उन्होंने कहा था पहले बंद बीसीआई के ताले खुलवाऊंगा, उसके बाद में विधानसभा की शपथ लूंगा। उनका वो वादा कहाँ गया? उन्होंने कहा था कि मेरे कार्यकाल में मजदूरों को दिक्कत नहीं होगी। अभी वो विधायक हैं, श्रमिक बाहर हो गए, वो भाजपा पे आरोप लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो तो विपक्ष के विधायक है ना, उन्होंने कितनी बार सड़क पे आंदोलन किए? वो जिले का एक मामला बार बार लोगों को बरगलाने के लिए लाते हैं। उनसे पूछिए आज तक जिले के लिए कितने आंदोलन उन्होंने किए, कितनी बार वो सड़क पे उतरे। अभी लास्ट 6 महीने की अगर आप बात छोड़ दें, क्योंकि इलेक्शन सिर पे थे, इसके अलावा कौन सा काम किया? और जहाँ विकास की बात है, दिलीप शेखावत जब भाजपा के विधायक बने तो बागेड़ी पे हमने डेमो का जाल बिछाया है। ये जितने फ्लाईओवर आप देख रही हैं नागदा खाचोद के अंदर, 4 से 5 फ्लाईओवर वो हमारी सरकार ने, हमारे विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बना के दिए हैं। कन्या महाविद्यालय की सौगात हमारे विधायक की सौगात है, उन्होंने सेंक्शन कराया। ये तो कह रहे सब कुछ इनने किया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर जोर से बोलो। करना धरना कुछ है नहीं। झूठ बोलना प्रदेश की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये उद्योग की अगर बात करते हैं तो नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र में मिर्ची, हरी सब्जियां नहीं होती थी, आज बड़ी बड़ी 3 चिमनियां बनी हुई है। ये दिलीप सिंह गुजर ने इस नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए। आपको क्या लग रहा है, जनता खुश है फिलहाल? जनता बिल्कुल खुश है। 4 बार आशीर्वाद दिया, 5वीं बार आशीर्वाद देने जा रहे हैं और कमलनाथ की सरकार में कैबिनेट। जनता से पूछ लेते जनता कितनी खुश है। आपके पास मैं अभी लौटूंगी। एक बार आप मुझे यहाँ पर एक महिला दिख गई हैं, क्या कुछ आप कहना चाहूंगी, क्या चाहती हैं आप, कौन बने विधायक इस बार? इस बात विधायक बनेगा दिलीप सिंह गुजर और मंत्री बन के हमारे पास में आएगा। अच्छा, ये बताओ, आप खुश हो? खुश है। अच्छा, जो आप जैसे विकलांगों में देख पा रही हूँ, तो आपको सुविधाएं मिलती हैं? 2 गाड़ियां, और इन नगर पालिका वाले ने मेरे को 1 गाड़ी नहीं दी। अच्छा। हाँ, मेरी पेंशन क्या गए? अच्छा, कौन सी औरतें? अच्छा, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल कभी जाते होगे तो अस्पताल कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। हमारा दिलीप सिंह गुजर जाते हैं हमारे साथ में, जितना हमारा भाई उन सब जाते हैं, मेरे को व्यवस्था से ले जाता है। दोनों पाँव टूटा हुआ है। उन नगर पालिका वाले ने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया और दिलीप सिंह गुजर ने मेरे को ऐसे तोक के लेगा, ये ले गए मेरे को तोक के। और दिलीप गुजर को मन से, तन से और खून से, पसीना से चाहते हैं। बोलो क्या कहना है आपका? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश की सबसे, पूरे विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया एम्बुलेंस नागदा को विधायक दिलीप सिंह गुजर ने दी है, जो ऐतिहासिक उनकी सौगात है। ये आपके, हाँ अभी आ रही हूँ आपके पास, अभी आ रही हूँ, अभी आपसे, हाँ अभी लौट रही हूँ आपके पास। लोकेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप बीजेपी में रहे, ऐसी क्या नौबत आ गई? जनता और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर, जनता जनार्दन का विश्वास लेकर मैं क्षेत्र में काम किया है।
उस काम को लेकर जनता के बीच में हूँ। जनता मतदाता शांत है, उन्होंने वर्तमान विधायक को भी देखा है और पूर्व विधायक को भी देखा है। जनता क्या निर्णय करेगी, जब मत करेगी तो वह स्वतंत्र है, वहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा। मुझे विश्वास है जनता के दिलों में मैंने राज किया है, जनता के दुख दर्द समझा है। मैंने यहाँ पर रोते हुए के आंसू पोंछे, मैंने रोटी कपड़ा मकान के लिए कार्य किया है। मैं ऐसी जनता को मेरे पर विश्वास है और मैं ऐतिहासिक जीत लाकर इधर से वापस फिर से 20 साल बाद फिर से एक इतिहास होगा और निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में जाएगा। प्रकाश जी आपको जवाब देना चाह रहे थे शायद। इन्होंने भी आरोप लगाया कि 50 लोगों की पेंशन खा गए। मैं एक मिनट, आपने बोल दिया ना, मुझे जवाब देने दीजिए। आपके पास अभी आऊंगी मैं। इनके विधायक है ना, क्यों विधानसभा नहीं लगाई? विधानसभा लगा के दोषी लोगों को सजा दिलवानी थी। हर मामले में, छोटे छोटे मामलों में तो विधानसभा लगा देते हैं। तो जब इतने बड़े, और भाजपा की नगरपालिका है, हमारी नगरपालिका है, मैं इस नगरपालिका का सभापति हूँ, और इनका जैसा कहना है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया, 50 लोगों की पेंशन खा गए, तो इनको तो फिर सजा दिलवानी चाहिए ना। मैं आज भी इनको चुनौती देता हूँ, इनके नेताजी को भी चुनौती देता हूँ, 1 रुपए का भ्रष्टाचार अगर किसी पेंशन में ये बता देंगे, मध्य प्रदेश की सरकार बाद में कार्रवाई करेंगे, पहले एफआईआर कराने का काम हम करेंगे यहाँ के सारे अधिकारी कर्मचारियों पर। लेकिन कांग्रेस का चरित्र है, झूठ बोलो और झूठ बोलो, जनता को बरगलाओ, कभी हिंदुत्व को गाली दो, कभी सनातन को गाली दो, और बस अपनी डपली, अपना राग बजाते रहो। इन्होंने साफ तौर पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया आप पर। देखो, ये सनातन की बात करते हैं, ये गौ माता की बात करते हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। गौ माता सड़कों पर विचरण करती है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला काम गौ माता के लिए यदि करा, कांग्रेस की सरकार ने करा, कमलनाथ जी की सरकार ने करा। दूसरी बात, इस क्षेत्र से लगातार 4 बार के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी हैं, और इन्होंने अभी कहा था कि उद्योग के बारे में, इन्होंने श्रमिकों के लिए कितने आंदोलन किए हमने, दिलीप गुर्जर जी ने श्रमिकों के लिए आंदोलन किए, और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, 3-3.5 हजार श्रमिकों को उद्योग ने निकाल दिया। कुछ मुझे यहाँ बुजुर्ग दिख रहे हैं, मोहित आप आइए, कुछ बुजुर्ग एक बार उनसे निकाल दिया तो इनके विधायक जी ने सड़क पे क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे बुजुर्ग दिख रहे हैं, एक बार उनसे, मोहित आप आइएगा, कुछ बुजुर्ग उनसे हम बात कर, आइए आप पास आइए। क्या चाहते हैं आप, कौन बने इस बार, बीजेपी कांग्रेस, क्या चाहते हो आप? कांग्रेस आएगा, बुल्क मोमोर से कमलनाथ आएगा। और यहाँ विधायक कौन चाहते हो? अच्छा, खुश हो? खुश है हम, काम से खुश हो? काम से खुश है। आप खुश हो? खुश, क्या चाहते हो? अच्छा चाहते हैं। आप कौन चाहते हो, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी, कांग्रेस नहीं चाहते, क्यों? बस सब ऐसे ही है सब। चलिए, कुछ और भी लोग यहाँ पर, उनसे भी एक बार बातचीत हम करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हमारा क्या कह रहे हैं? जिन बहन जी की बात आप कर रहे हैं, 1 मिनट, जिन माता जी बात कर रहे हैं कि पेंशन के विषय में 2002 में मैं उपाध्यक्ष था, उनकी पेंशन मैंने चालू करवाई, उनके कहने से उनके सारे क्षेत्रों के अंदर विकास कार्य करवाए। वो झूठ बोलते हैं। उनके विधायक ने नागदा के अंदर एक हैंडपंप भी नहीं लगाया। पूछ लीजिए कि उनके मोहल्ले में कोई काम किया है क्या विधायक निधि से? कभी विधानसभा में जितना विकास किया केवल भारतीय जनता पार्टी ने। केंद्र ने यदि किसी ने 2.5 लाख रुपए दिए तो भाजपा ने दिए, उज्ज्वला योजना दी, शौचालय दिए तो भाजपा ने दिए, फ्री यदि अनाज दिया तो भाजपा ने दिया। यदि क्या कह रहे हैं आप, क्या चाहते हो? केवल भाजपा ने किया। देखो, कांग्रेस को लोग वोट क्यों देंगे? विकास तो शिवराज सिंह ने संपूर्ण करवा दिया, अब ये सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, फिर क्यों वोट देंगे? ये सनातन धर्म की बात करने वाले लोग महाकाल को नहीं छोड़ा, जो देश के नहीं दुनिया के विख्यात बाबा महाकाल में भी 50% कमीशन का घोटाला कर दिया इन लोगों ने। ये किस धर्म की बात करने वाले लोग हैं? महाकाल को नहीं छोड़ा इन्होंने, महाकाल को। दिलीप सिंह गुर्जर चुनाव जीतेगा और 5वीं बार। आप बताइए, क्या कह रहे हैं? अभी जो बीमा शिवराज सिंह जी ने 6 तारीख को जो क्लिक करा, और बीमा किसानों को आज तक नहीं मिला। अभी जो 6 तारीख को इन्होंने, आप लोग थोड़ा जगह दीजिएगा, मैं पीछे जाऊंगी, पीछे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं इस बार? हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और यहाँ विधायक कौन चाहते हैं? दिलीप गुर्जर ने जेराबाद या जितने भी अधिकारी है वो बिना रिश्वत से काम भी नहीं करते। क्या कुछ युवाओं से बात करते, क्या चाहते हो उसमें, बीजेपी चाहती है, कांग्रेस चाहती है? मैडम, जैसे युवाओं का देखा जाए तो अभी तक कुछ चेंजेस नहीं आया। जो सरकार थी युवाओं के लिए कुछ किया नहीं अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं के बारे में कुछ सोचे सरकार, और नई सरकार बने, युवा जोश के साथ देखे। मामा पसंद नहीं आ रहे ना? मामा जी इतने साल से रहे, युवाओं के लिए कुछ किया नहीं अभी तक। वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे देखे हमने, पर अभी तक हमारा कुछ रिजल्ट देखा नहीं है। तो हम चाहते हैं कुछ नहीं। आप आइए, आप क्या चाहते हैं? नहीं करेंगे, चलिए ये बात नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप, बताइए।
आप यहीं रहते हैं? जी जी यहीं रहते आप हैं। क्या चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस? जी देखिए, अभी तो दोनों ही नहीं कार्य ढंग से नहीं किए थे। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उन्हेल उज्जैन रोड है, उस रोड पे कुछ बच्चों की, स्कूली बच्चों की, उस रोड वो काफ़ी सालों से सक्रिय है। कई सरकार आई गई, उसको 4 लेन बनाने की मांग रखी गई, बट कोई भी पूरा नहीं कर पाया। आए दिन वहाँ पे हादसे होते रहते हैं, कई बच्चों की मौतें हुई हैं, मासूम बच्चों की। सीएम कौन चाहते हो आप? सीएम तो जी अभी वो हम कह नहीं सकते हैं नहीं, आपको कौन अच्छे लगते हैं? जी, वो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैडम, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इतने झूठे हैं कि 3 बार नागदा में आए और नागदा जिले की घोषणा कर गए और 3 बार झूठ बोल के गए। नागदा में 3500 मजदूर बेरोजगार बैठे, कोई जिले की बात नहीं करता। जिला विकास की सबसे बड़ी चाबी, अगर नागदा जिला बनेगा तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, और इस सब को बनाने का काम सिर्फ दिलीप गुजर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस की सरकार बनी 15 माह में दिलीप गुजर ने नागदा को जिले का प्रस्ताव पास कर दिया। सिर्फ अभी आऊंगी आपके पास, अभी आऊंगी। बजट नोटिफिकेशन बाकी था और भाजपा का मुख्यमंत्री अभी आके घोषणा करके क्या कह रहे हैं? मैम, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है नागदा खाचरोद में से खाचरोद को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे ग्रेसिम में 3500 मजदूरों को कोरोना का बहाना लेकर बाहर किया गया, पहला। दूसरा, यहाँ पर अभी जो यहाँ के जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ पर जो नौकरी मिल रही है बाहर के लोगों को मिल रही है। यहाँ का बंदा जो काम कर रहा है उसे मात्र 350 रुपये उसे दिए जाते हैं, बाहर के लोगों को 850 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद गेसिम का जो जल निकलता है, जो पानी जाता है, उससे 16 गाँव प्रभावित हो रहे हैं। उसके केमिकल से 16 गाँव के अंदर लोगों को महामारियाँ हो रही है, विकलांगता बढ़ती जा रही है। पहले 3 लोग विकलांगता एक गाँव में होते थे, अब कम से कम 8 बच्चे विकलांग हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिस पे आप डिस्कस करो, उसके लिए सिर्फ यहाँ पे लोकेंद्र जी मेहता है जो लड़ेंगे। निर्दलीय लोकेंद्र जी मेहता चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दी निर्दलीय। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले मैं जिले के मुद्दे पे बता देना चाहता हूँ। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी। उस 15 महीने में करीब 45 कैबिनेट की बैठकें हुई। अंतिम कैबिनेट में जब आपकी सरकार जब सरकार आपकी विश्वास मत खो चुकी थी, तब आप प्रोपेगेंडा लाए जिला बनाने का, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया है, दावे आपत्ति बुला लिए हैं। नागदा को जिला बनाने का काम प्रक्रिया में हम बनाएंगे, ये सिर्फ कह के निकल गए। 15 महीने में संबल योजना बंद, लाडली लक्ष्मी बंद, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन बंद। मिस्टर कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ पलिता लगाने का काम किया है। और दूसरा, उनका जवाब सुन लीजिए, जिस परमार खेड़ी की वो बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी कम है। 16 गांव नहीं है, 22 गांव हैं, और वो सब गुजर गांव हैं। जिस वर्ग से माननीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब आते हैं, उनके रिश्तेदार और परिवार के लोगों के गांव हैं। 1993 के बाद लगातार वो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कारण था कि अभी तक वो उन गांवों की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए? हमने तो किया है। हमारी सरकार ने यहाँ एक फिल्टर प्लांट बनवा दिया, RLD प्लांट बनवा दिया है, और दूषित पानी को हम चंबल नदी से मिलने के लिए रोकने पे भी काम कर रहे हैं। रोजगार की अपने आप में बड़ी समस्या है, वो भी इस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। जो 3500 जो मजदूर हैं, उनका रोजगार का क्या हुआ? सारी चीज़ें जब जिले की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिला जाते हैं। मुख्यमंत्री जी 2013 में आए जन आशीर्वाद यात्रा लेके, यही नागदा इसी बस स्टैंड पर उन्होंने घोषणा की नागदा को जिला बनाया जाएगा। फिर 2018 में आए, उन्होंने फिर घोषणा की, अभी फिर आए और फिर बोल के गए कि जिला बनाया जाएगा। बार बार, अरे भाई 18 साल से 15 महीने जनमत दिया, क्यों नहीं बनाया? सिर्फ 15 महीने में काम किया आपने। 18 साल से आपकी सरकार है और 18 साल में आपने इस मध्य प्रदेश को सिर्फ मुद्दे को टांग के रखना, एक शोरूम बनाना जिससे वोट मिलता रहे, इसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। साल में ये कुछ नहीं कर पाए और बार बार 15 महीने की बात करते हैं, बार बार 15 महीने की। विधायक हर 22 गांव की बात करते हैं, नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के। ठीक है, हाँ, ठीक है। लोकेंद्र जी, आपने सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया। जो जनता है बहुत आस से यहाँ पर आई है, क्या कुछ आप आश्वस्त करना चाहेंगे? मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये कांग्रेस है, ये दोनों आपस में लड़ती रहती है। एक व्यक्ति का आप क्या करेंगे फिर? आप आएंगे? निर्दलीय हूँ, मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। जिस प्रकार से वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक ने यहाँ के 3500 कर्मचारी को बाहर करवाए फैक्ट्री से, क्योंकि इनके ब्लड में फैक्ट्री का ब्लड घूमता है। इनका फैक्ट्री का जो पैसा दोनों विधायकों को जेब में है। मैं फैक्ट्री की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इन 16 गाँव के अंदर जो कुपोषित पानी गया है, यहाँ पर 2700 बच्चे कुपोषित है।
यहाँ पर विधानसभा में 2700 बच्चे कुपोषित है और 200 बच्चे कैंसर पीड़ित हैं। यहाँ पर मेहतवाद गांव है। यहाँ की जहरीली गैस के कारण, फैक्ट्री की जहरीली गैस के कारण बच्चे माँ के पेट में से कैंसर से पैदा होते हैं। मैं भय मुक्त क्षेत्र करूँगा, दलाली क्षेत्र, ये लड़ना क्षेत्र बंद कर दूंगा। मैं क्षेत्र में विकास लाऊंगा और इस नागदा और खाचरोद को उच्च स्थान पर ले जाऊंगा मैं। चलो उम्मीद यही है। अब चलो क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडली बहना योजना चला रही है। 1000 रुपए महीने प्रति महिला के खाते में हम डाल रहे हैं। अब उसको 1250 कर दिया है और वो बढ़ के लाडली बहना की याद 3 महीने पहले क्यों आई? चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहना की याद क्यों आई? देखिए, किसी भी योजना का प्रारूप तैयार करने में समय लगता है। चुनाव नजदीक है, जिन राज्यों में चुनाव है। सीखो कमाओ योजना, आज मध्य प्रदेश में कोई भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट जिसको नौकरी, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कुछ यहाँ पे युवा दिख रहे हैं, उनसे एक बार बात करते हैं फिर आपके पास। % से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती। हमारी सरकार ने ऐसे सारे युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना शुरू की है। 8000 रुपए का स्टाइफंड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये सारी जनहितैषी योजना है। सुनिए, आप लोग इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या चाहते हैं आप? चलो कुछ यहाँ पे लोग हैं, क्या चाहते हैं आप इस बार? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? है काम अच्छा किया है। सीएम क्या चाहते हैं? क्या किया बीजेपी का? आप क्या चाहते हैं? बीजेपी। क्यों? सीएम कौन चाहते हो? सीएम विकास, सीएम शिवराज। अभी लेकिन बीजेपी ने ये तय नहीं किया कि भाई किसको बनाएंगे वो सीएम, तब भी बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी को ही देना अपने को। आप क्या चाहते हो? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? काम करा बीजेपी ने, विकास करा। और सीएम कौन चाहते हो? शिवराज सिंह। कुछ यहाँ पे लोग और भी मौजूद हैं। आप इधर आइए, कहाँ भाग रहे हैं? इधर आइए। चलिए, बात नहीं करना है लोगों को, इन लोगों से और भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी सारी जनता मौजूद है ना। ये बौखलाहट बता रही है कि इस बार विधायक जी 25,000 से चुनाव हारने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भैया एक बात, रोजगार की इन्होंने बात करी है। 2003 के बाद शिवराज की प्रदेश की सरकार ने कौन से रोजगार दिए? पंचायत कर्मी की नियुक्ति दिग्विजय सिंह जी ने कराई। पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, रोजगार सहायक, गो सेवक, इनके बाद 2003 के बाद इन्होंने कौन सी वैकेंसी निकाली? पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा? पटवारी घोटाला इनके समय सुनने की आदत रखी है। इनके समय में सिगरेट की पैकेट की चिट्ठी पे नियुक्तियां कर देते थे ये लोग। ये हमसे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का लिमिटेशन इन्होंने तोड़ा है। महाकाल घोटाले की जो बात कर रहे हैं, घोटाला नहीं, जांच हो रही है। आप किसी को घोटाला कैसे कह सकते हैं जब तक उसकी जांच ना हो? घोटाले की कोई बात ही नहीं है, उसकी जांच हो रही है। नागदा को दोनों समय पानी देने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। पूरा नागदा खाचरोद का विकास करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। सुनिए, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। चलिए, आप लोग बताइए क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? टंकी 650 बीजेपी चाहते हो, कांग्रेस चाहते हो? कांग्रेस बीजेपी है, कांग्रेस भी अपनी है, बीजेपी अपनी है। 650 टंकी। कांग्रेस आएगी। बेरोजगारी बहुत है। 18 साल में जनता की क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। किसान खुश है? यहाँ का किसान खुश है? खुश है। कैसे? अच्छा, हमारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर 4 बार जीता, खूब काम करा। उनने किसानों के लिए क्या क्या किया? खूब काम करे, रोड के लिए करे, खेती के लिए उनके दुख सुख में साथ आया। हर टाइम फोन लगाते हैं, अच्छे जो बुरे काम में। रात में 2 बजे आ जाते हैं, रात में 3 बजे। क्या कह रहे हैं? 2000 की डीएपी 700 रुपये बोरी, 2000 बोरी मिली डीएपी। बीजेपी सरकार ने 2000 कर दिया, सोयाबीन 2000 की बिक रही। बहुत किसान। आप बताइए, किसान खुश है यहाँ के? आज प्रियंका गांधी ने घोषणा की है सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, हम उसका समर्थन करते हैं। चलिए, कुछ और भी लोग, एक बार अब उनसे भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं। सुनिए, इस तरीके से अगर हल्ला होगा बातचीत नहीं हो पाएगी। आप सुन लिया, तमाम तरीके के घोटाले के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। क्या है? ये परिपाटी है। दोनों चिल्ला के, इधर कांग्रेस चिल्ला रही, इधर बीजेपी चिल्ला रही है। और यहाँ का मतदाता शांत है। यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ का जो मतदाता है, वो शांति रूप से मतदान करेगा। वो दोनों पार्टियों से त्रस्त है। चलिए थोड़ा यहाँ पे जाते हैं। क्या ये जिस सभापति की बात कर रहे हैं, जिसके सभापति है, जनता को 2 टाइम पानी मिलता था, अब 1 टाइम पानी मिल रहा है नल में। सिर्फ गणेश जी की प्रतिमा कचरे में मिली है। पिछली बार भी समझाया था, अभी भी गणेश जी की मूर्ति सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन को धमकी नहीं कर रही है। हाँ, वो वाईफाई का क्या हुआ? चलिए
चलिए सारी बात ये बताइए, बीजेपी में सब ठीक चल रहा है अंदर खाने? हाँ। को गाली देने वाले लोग ये महाकाल लोग की बात करेंगे, जिन्होंने सनातन को गाली दी हो और 15 महीने में सारी योजनाएं बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने। जैकलीना फर्नांडिस को लेकर आए, सलमान खान को इंदौर लेके आए, उनकी बेटी के उम्र की लड़की उसकी कमर में हाथ डालकर। अब क्या कह रहे हैं आप? ये चाल चरित्र चेहरा पूरी दुनिया को मालूम है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राम जी को मानने के लिए, हनुमान जी को मानने के लिए। कमलनाथ जी सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदू क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या चाहते हैं इस बार बीजेपी कांग्रेस? सभी कार्यकर्ता बगावत कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 5 साल 20 साल से आज तक कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ, आप क्या पढ़ते हैं कि जॉब करते हैं? जी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या चाहते हो, सीएम कौन बने? सीएम का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी निर्दलीय लोकेन मेहता चाहिए खाचर नागदा में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा जिससे कि प्रभावित हो जनता, और जनता को लोकेन मेहता जी का चेहरा चाहिए। क्या आप इनकी आशा पूरी कर पाएंगे? मैडम, जनता मेरे साथ में है, ये नवयुवक मतदाता मेरे साथ में है, यहाँ की माता बहनें मेरे साथ में है। यहाँ का मतदाता शांत है, यहाँ का मतदाता कांग्रेस के व्यक्ति से परेशान है, बीजेपी के व्यक्ति से परेशान है। हर व्यक्ति फैक्ट्री की दलाली करता है और फैक्ट्री की दलाली से जनता के ऊपर भयंकर अत्याचार है। मैं ये क्षेत्र, ये दादागिरी, पहलवानी, गुंडागिर्दी और यहाँ की जो दलाली है सब खत्म कर दूंगा मैं, और क्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक नाम लेके जाऊंगा। चलिए आपने सुन लिया, लेकिन अब कुछ और भी लोग हैं, इससे एक बार हम यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ और भी हम बहुत, हाँ बताइए। ये भाजपा वाले सनातन धर्म की बात करते हैं। केदारनाथ में सोने से पीतल कैसे हुआ? महाकाल मंदिर के अंदर जो है हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला करा, महाकाल को नहीं छोड़ा। छिपरा नदी में करोड़ों रुपया साफ हो गया। दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी चाहते हो, कांग्रेस चाहते हो? हम 100 बीघा जमीन मांगते हैं, हमारा बीमा भी नहीं देता है, हमारा बाउंसर खाइया है शिवराज मामा, आदन उदी आना पार्टी वाला कहीं नहीं दो हमारे किसानों को। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमारे सरकार कांग्रेस आती है, कांग्रेस से चाहते हो? कमलनाथ आएगा तो हमारे कमलनाथ जी की सरकार। अभी के विधायक के काम से खुश हो? हाँ खुश है। आप खुश हो? हाँ बहुत खुश है दिलीप गुर्जर के काम से। कुछ पीछे लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कुछ लोग पीछे भी, क्या बताइए। हम लोकेन मेहता को लाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, चलो और बता, और चलो कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं इस बार? बीजेपी चाहती है, कांग्रेस चाहती है? कांग्रेस पार्टी चाहते हैं। हम तो शिवराज मामा से ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में जो ये शोषण हो रहा है ये बंद करिए। लाडली लक्ष्मी योजना की ये लाडली बहना, ये तो सब बाद में होगा, लेकिन जो शोषण हो रहा है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके खिलाफ फांसी होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये मांग करती हूँ मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, जो विधायक अभी स्थानीय विधायक खुश है उनके काम से? हाँ चलो इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं। हाँ बताइए। यह नागदा की घटना है। ये भाजपा के नेता हिंदुवादी नेता को गोली मार के हत्या कर दी गई, लेकिन इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उन अपराधियों का साथ दिया। से हम जवाब ले लेंगे। और भी लोग यहाँ पर, चलिए हटिए। एक सेकंड। चलिए बच्चे इधर आइए। पता है चुनाव आ रहे हैं? पता है ना चुनाव आ रहे हैं? पता है चुनाव आने वाले हैं। क्या चाहते हो, सीएम कौन बने? शिवराज मामा को जानते हो? कमलनाथ को जानते हो? क्या चाहते हो, कौन बने सीएम? चलिए ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ। जो राम जी को काल्पनिक कहते थे, आज वो राम जी की शरण रह रहे हैं, जो 70 साल में राम जी के। आंटी कुछ कह रहे हो आप? क्या मैं बोलना चाहती चुप रह जाओ। बताओ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जनता पार्टी के राज में क्या अंधेर चल रही है कि 10वीं के फार्म के लिए जनता पार्टी के पार्षद लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लेडीजों को पकड़ रहे हैं। क्या ये उचित होता है? क्या बलात्कार कर रहे हैं? बताओ, ये कौन सी सही है? चलो और भी लोग यहाँ पर, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जैन साहब लगातार बने हुए हैं, उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। अभी एक पीछे हमें एक महिला मिली थी, उनका कहना था एक तरफ तो आप लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हो, दूसरी तरफ यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं। उज्जैन की घटना याद होगी, कोई भी मुझे लगता है कि वो घटना भूल सकते हैं। उसको लेके आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सुरक्षा के मामले में जिस तरह के ऐसे आरोपी है जितने भी है, उनके घर को तोड़ने का काम शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है। और एक बात और बता दूं, पूरे देश के अंदर ऐसे अपराधियों को क्रूरतम सजा देने का काम, सबसे पहले फांसी की सजा देने का प्रावधान अगर किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। 20 साल से इनके विधायक जी हैं।
20 साल से कई गांवों में जाके देखा भी नहीं है उन्होंने, झांका भी नहीं है। अभी एक गांव में प्रचार के लिए गए तो विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने उल्टे पैर लौटा दिया। देखिए क्षेत्र की जनता इस बार मन, अच्छा बीजेपी में सब कुछ अंदर खाने सही चल रहा है सारे देखिए हम में कुछ होता भी है तो हम उचित प्लेटफॉर्म, कला कुछ समझ तो आ रही थी, कला नहीं है। सारे लोग मंच पे थे, साथ में थे, आपने देखा है। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी एक जाजम पे आकर चुनाव लड़ेगी और रिकॉर्ड मतों से इस बार हम इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जैसे नरेंद्र मोदी विश्व के नेता बने, उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई सर्वधर्म समभाव के हिसाब से बनाई। आवास दिए तो सबको दिए, उज्ज्वला दिए सबको दी, लक्ष्मी लाडली बहना दी। कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है अंदर खाने में? एक बात है, ये जब चुनाव आया और चुनाव के 2 महीने पहले इनको लाडली लक्ष्मी याद आ गई इनको, और जब 2 साल से कोविड के टाइम पर मामा जी इतने ही अगर अरे कोविड के टाइम पे अनाज इकट्ठा करके बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इंजेक्शन बेचने वाले क्या कह रहे थे? अरे इनसे पूछो इनके विधायक कहाँ थे? घर में ताला लगा के सो गए थे। सड़क कोविड काल में आप लोगों ने क्या काम किया? आपने क्या काम किया? विधायक दिलीप गुर्जर जी की पूरी टीम कोविड। क्या कह रहे हो? मैं विधायक जी ने सबकी मदद करी यहाँ पर मैडम, हर इंसान की मदद करी यहाँ पर। यही सिर्फ भाजपा के लोगों ने काम किया है। इंजेक्शन हमने दिया, अस्पताल हमने चलाया, राशन की व्यवस्था हमने की। आप लोगों से पूछ लो विधायक जी थे कहाँ कोविड में, कहाँ थे? अच्छा कोविड साल में सबसे भ्रष्ट नगर पालिका आज तक के इतिहास में ये रही सामने आपके। नागदा नगर पालिका भाजपा की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका। 70 साल में ऐसी नगर पालिका आज तक नहीं हुई पूरे देश में, ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका नागदा में। मैडम हमारा क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र है। यह भूमि देवनारायण की भूमि है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर देवनारायण जी का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। 1400 वर्ष पूर्व भगवान देवनारायण जी यहाँ पर, उनका कर्म स्थली क्षेत्र है। पहली मेरी प्राथमिकता देवनारायण लोक बनाने की। दूसरी प्राथमिकता जितने जो 3500 कर्मचारी बाहर निकले हैं उनको फैक्ट्री में वापस पुनः स्थापित करने का। तीसरी मेरी व्यवस्था यहाँ पर एक पॉलिसी बनी है। अभी आऊंगी, आपके पास आऊंगी, पूरी बात होने दीजिए। यहाँ के दोनों नेताओं ने एक पॉलिसी बनाई है। यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का मजदूर अगर फैक्ट्री में काम करेगा उसको 350 रुपये मिलेंगे, और राजस्थान यूपी का कर्मचारी काम करेगा उसको 850 रुपये मिलेंगे। ये 2 पॉलिसी खत्म करूंगा मैं। यहाँ की पॉलिसी, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ पे रोजगार, ये मेरी पॉलिसी है। अच्छा ठीक है, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ और भी लोग मौजूद, क्या कह रहे हैं? कोविड के अंदर ये जिस कोविड की बात कर रहे हैं, इनके 25-50 कार्यकर्ता और नेताओं की सूची है। सारी बातें छोड़िए, ये बताइए अब आप सारी बातें छोड़िए, ये बताइए अगर अब आपका विधायक बनता है तो जनता को आप क्या आश्वस्त करने वाले हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, हम सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। जो हमारे पूर्व विधायक माननीय दिलीप शेखावत जी के कार्यकाल के बाद जो काम रह गया है उसको पूरा करेंगे। सिंचाई के लिए और डैम बनाएंगे जो हमने चिन्हित कर रखे हैं। हम यहाँ पर हायर एजुकेशन में जो कोर्सेस नहीं है उनको लाने का काम करेंगे। हम यहाँ पर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा में क्या बेहतर हो सकता है, युवाओं के लिए रोजगार मुखी शिक्षा क्या हो सकती है, उसके पाठ्यक्रम यहाँ लाने का काम करेंगे। हम यहाँ पर प्रयास करेंगे ठीक है अब हम, हाँ ठीक है कि हम यहाँ नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें यहाँ। ठीक है कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। क्या मैम ये ग्रामीण सीट है, ये ग्रामीण सीट है। एक एक को बात करने दो, एक एक को बात करने। ये ग्रामीण सीट है और ग्रामीण का विकास क्या है? ग्रामीण में शौचालय नहीं है, ग्रामीण के अंदर मकान नहीं बने हुए, ग्रामीण में पानी नहीं आता है। मेन ग्रामीण का विकास जीरो है, ग्रामीण का विकास जीरो है, उस पर वर्क करना जरूरी है। सिर्फ लोकेश मेहता ही कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी की सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया और किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, और जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से जो स्लो पॉइजन जनता को दे रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया। कुछ महिलाएं दिख गई मुझे, कुछ महिलाएं दिख गई हैं, रुक जाओ। क्या चाहते हो आप इस बार? बीजेपी चाहते हो, कांग्रेस चाहते हो? अम्मा दिलीप गुर्जर। अच्छा सीएम कौन चाहते हो? कांग्रेस चाहते हो। अच्छा क्या काम अच्छा लग रहा है अभी वर्तमान विधायक का? बिना कैसे मुआवजा दिया किसानों को। अच्छा आप बताओ, आप क्या चाहते हो? बीजेपी चाहते हो, कांग्रेस चाहते हो? कांग्रेस चाहते हो। क्यों, क्या काम अच्छा लग रहा है अभी के विधायक का? कांग्रेस का ही काम अच्छा लगता है हमको तो शुरू से। शुरू से अच्छा लगे हम।
क्या आप क्या कहना चाहेंगे? लोकल में से चलिए ठीक है, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार हम बात करेंगे। कुछ तमाम लोग और भी यहाँ मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं इस बार, बीजेपी कांग्रेस? हमारे चाहिए लोकेन जी मेहता। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं, काम कैसा है उनका? बढ़िया काम है, 1 नंबर। खुश हैं? खुश हैं। चलिए, हाँ बताइए बताइए। अभी जो जैन साहब आरोप लगा रहे थे कि गांव में समस्या है, कोई भी गांव में समस्या नहीं है। हमारे विधायक जी ने 20 साल में नाली, रोड और हमारे नदी पर स्टाफ डैम और बिजली के अपने ग्रिड गांव-गांव में स्थापित करवा। यहाँ पर विकास का नाम ओनली दिलीप शेखावत, ओनली दिलीप शेखावत। यहाँ पर दिलीप शेखावत, इसके अलावा कोई विकास करा इनके पास करके की डरके चला रहे ग्रेसिम और ग्रेसिम। चलिए, कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम एक बार बातचीत करेंगे। दोनों के द्वारा ही कुछ काम नहीं किया गया। पूर्व विधायक दिलीप जी शेखावत द्वारा भी कुछ भी कार्य नहीं गया है और वर्तमान विधायक किसानों को फसल बीमा मिला है 2016 से किसानों को। नागदा में एक ही बब्बर शहर है, दिलीप गुर्जर विकास कराते, विकास करा रहे, विकास कराएंगे हमेशा। चलिए चलिए ठीक है, और भी लोग भाजपा ने विकास किया है और विकास करेंगे हमेशा। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी और महंगाई, इस पे कौन ध्यान दे रहा है, जरा सबसे पूछ लो। बस आपके सवाल ले लेते हैं फटाफट, अभी चूंकि समय बहुत कम है। ये जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। वो उनका साफ साफ कहना है सारी मुद्दे हटाओ। उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस पे कौन ध्यान देगा? दोनों पे बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पहले भी 16% से ज्यादा नौकरी, दुनिया की कोई सी भी सरकार आ जाए 16% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती। अब उसका विकल्प यही है कि हमको हुनर पैदा करने पड़ेंगे, हमको स्वरोजगार अपनाना पड़ेंगे और उसके लिए सरकार की तमाम योजनाएं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, राज्य सरकार सीखो कमाओ सहित तमाम योजनाओं का काम कर रही है। स्टेट वेंडर तक को हम, जो छोटा हमारा फुटकर व्यापारी है, उसकी भी हम सोच रहे हैं कि उसकी स्थिति को कैसे ठीक की जाए। उसको बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी औपचारिकता के 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित हम इस, और लाडली बहना योजना हमारी ये है ही है कि कम से कम। अच्छा, लाडली बहना योजना अगर इतनी अच्छी है तो जिन राज्यों में चुनाव नहीं वहां भी लाओ फिर। आपकी तो जगह जगह सरकार। देखिए मैडम, कहीं भी एक्सपेरिमेंट पहले एक ही जगह होता है और उसके बाद अन्य राज्य उसको टेक ओवर करते हैं। चाहे आप मिड डे मील ले लीजिए, चाहे दूसरी कोई सी भी योजना ले लीजिए, कहीं एक प्रदेश से चलती है। आप इस बात को मानते हैं, नहीं मानते कि लाडली बहना योजना है जो गेम चेंजर साबित हो रही है? देखें, एक बात है, अरे एक मिनट, एक बात है, पहली बात का जवाब मैं दूंगा। हमारे विधायक खुद कोविड के शिकार बने, वो हॉस्पिटल में थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक पहला विधायक दिलीप सिंह गुर्जर है जिन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, जिन्होंने कोविड के टाइम पर आईसीयू बेड की व्यवस्था कराई। विधायक निधि के 2 करोड़ रुपए दिलीप सिंह गुर्जर, पहला विधायक पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में। ये बयानबाजी का दौर तो चलते रहता है। जिस तरीके से मेरी बात भी हुई अभी, उनका कहना है भाई महंगाई और बेरोजगारी 2 ज्वलंत मुद्दे, उस पर ध्यान कौन देगा? मैडम, मैं तो घर घर रोजगार दूंगा, ये मेरी पॉलिसी है। ये खासरोड क्षेत्र हमारा, खासरोड और नागदा अलग अलग क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है। मैं हर घर में रोजगार दूंगा, ये मेरी पॉलिसी है, हर घर। चलिए चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, सबसे बात करो, थोड़ी जगह दीजिए। आप बताइए क्या? मैडम, ये बोल रहे कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया, ये इनका खुद का बना और नोट 7 साल नहीं चला पाए। और कांग्रेस से बोल रहे कांग्रेस 70 साल में क्या किया है? इन लोगों का विकास देख लिया, ग्रामीण ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे 1000 रुपए महिलाओं को। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर विकास के एक मिनट, यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर कर रहे हैं तो नागदा ही है क्या? खाचरोद नहीं है क्या? खाचरोद की तो बात ही नहीं हो रही है। नागदा विकास का नाम एक ही नाम है, ओनली दिलीप शेखावत। मैं तो ये पूछता हूँ, उन गरीबों से पूछो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा रहा आयुष्मान कार्ड से। उन गरीबों से पूछो जो 5 लाख तक का इलाज आज फ्री हो रहा है आयुष्मान कार्ड से। इन कांग्रेस से कोई पट्टा भी दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इनको आवाज भी दिया तो भाजपा ने दिया है, इनको भी दिया तो भाजपा ने दिया है। ये महिलाओं का, एक मिनट यार, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने जो पीएमबी और इन्होंने जो कोविड का कहा ना, इनसे पूछिए, इनके विधायक जी ने क्या कह रहे हैं? 70 साल में जो चीजें स्थापित हुई, रेल बेच दी,
स्टेशन भेज दिया, हवाई जहाज भेज दी। और दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार ने अकेले मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मनमोहन सिंह की सरकार का आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, कई कंपनियां, कई भारत सरकार की ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने ठेके पे दिया था। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आप लोग जगह दीजिएगा, ऐसे बात नहीं होगी, जगह दीजिएगा। मैडम, क्षेत्र का विकास करना है। पहला मेरा मुद्दा घर घर रोजगार, मेरे क्षेत्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और नारी की सुरक्षा पर कार्य करूंगा। घर घर रोजगार दूंगा, ये मेरी सेकंड पॉलिसी है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, भगवान देवनारायण जी का लोक है, इसको भगवान देवनारायण लोक बनाऊंगा। और भगवान देवनारायण जी की भूमि, जल्दी से लास्ट कमेंट। कर्राणु के पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के विधायक हुआ करते थे। ठीक है, तो आपने कुल मिला के हर एक पार्टी के दावे सुन लिए, क्या कुछ किस पार्टी का कहना है, हर एक पार्टी अपने अपने दावे करें। देखने वाली बात है कि जनता का बहुमत किस में